20/3 हाफ लाइफ लगती है, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला। फिर भी हम पूरा करते हैं और डायरेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो ये आ जाएगा 99% के लिए टाइम लगेगा 20/3 इंटू हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ शायद आपने 25 मिनट कही थी, तो ये आ जाएगा 50/3 है ना, 500/3, ये आंसर आ जाएगा मिनट में। अब कैसे आया ये आंसर, इसको एक्सप्लेन अगर करना है तो इसके दो तरीके हैं बेटा। इसका पहला तरीका जो है वो एकदम सिंपल ये है कि आप के दो फॉर्मूले आमने सामने लिखें और उन के दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करिए। कौन कौन से दो फॉर्मूले? 2.303 बेटा, 2.303। अब जैसे यहाँ हाफ लाइफ दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है? 20 मिनट ना, 25, तो 25 log 2, यहाँ से के एक आ गया। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इसी के आगे इक्वल करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि के की वैल्यू तो इक्वली आनी है। तो 2.303 और ये टाइम हमें निकालना है लॉग, हमने मान लिया शुरू में 100 लिया था, और क्योंकि उन्होंने कहा है 99% रिएक्ट कर रहा है तो 1 बच रहा है, तो 1 बच गया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गए। लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, पता ही होगा, तो ये आ गया 2/टाइम, ठीक है, जो निकालना है। यहाँ log 2 होता है बेटा 0.3 और ये आ गया 25, है ना। अब जरा ध्यान से देखना कि ये मैंने क्या लिखा है, ये इधर आया t इज इक्वल टू 25/0.3 इंटू 2, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये 20/3 तो दिखा और ये हाफ लाइफ दिखी, तो यही शॉर्टकट तो आ गया 20/3 इंटू हाफ। तो मैंने कहा था ना इसके दो तरीके हैं, एक ये डायरेक्ट शॉर्टकट है और ये सेकंड मेथड है कि आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास हाफ लाइफ पता थी और हमें बताना था 99% के लिए। तो बच्चों ये 3 शॉर्टकट हैं, वो लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? T 90% इज 10/3 हाफ लाइफ, T 90% इज 10/3 half life, T 99% is 20/3 half life, और T 99.9% is बेटा 30/3 तो 10 ही होता है ना, तो इसलिए 10 हाफ लाइफ। ये 3 तो शॉर्टकट आपको याद होने ही चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो T 90%, 99%, 99.9%। बच्चों कई बार एक और शॉर्टकट चाहें तो लिख लें, नहीं तो ये तो एक जनरल है कि T 75% इज 2 हाफ लाइफ, क्योंकि ये कई बार आया है कि 75% में ये है और बता दीजिए क्या है, ठीक है। ये वाला एक हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, ये समझ में आ गया सबके? तो ठीक है, और मैंने इसीलिए आपसे बार बार कहा आप क्वेश्चन करके लाइए। आपने एक चीज पूछी तो हमने 2 चीजें और बता दी कि भाई देखो 90% ऐसे करते हैं और ये शॉर्टकट था, करने का तरीका भी बताया, शॉर्टकट भी बताया, और 4 शॉर्टकट और बताया, ठीक है। इसलिए जब आप करके लाओगे, मेहनत करोगे खुद, तो मुझे भी थोड़ा इजी होगा कि बच्चा यहाँ अटक रहा है, इस वाली चीज को और बता, यहाँ इसको प्रॉब्लम आ रही है, इसको और एक्सप्लेन कर दूं। और अगर मुझे यही नहीं पता आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं तो शुरू से हर चीज बताते जाऊंगा ना, इसलिए। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन जैसे इनका है कि एक गैसियस रिएक्शन है A से 2B+C। ये क्वेश्चन वैसे चलिए बता दे रहा हूँ, ये कॉम्पिटिशन में बहुत बार आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बड़ा फेमस है। मतलब ये एक गैसियस रिएक्शन है, तीनों ही गैसेस हैं और ऑब्जर्व दैट फर्स्ट ऑर्डर है। ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में सारे फर्स्ट ऑर्डर के ही आते हैं, कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर ही है। अब इन्होंने कहा है on starting with pure A, it was found that at the end of 10 minutes the total pressure of the system is 176। यानी शुरू में खाली A था और 10 मिनट के बाद जो प्रेशर है उसको कहा है इन्होंने 176, कोई एक यूनिट दे दी, mmHg या whatever, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद का प्रेशर 176 है एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टाइम? जब लॉन्ग टाइम गए तो टाइम इनफाइनाइट, एंड ऑफ रिएक्शन गए।
और that is completion of reaction, the pressure is 270, ठीक है, mmHg। ठीक, ये दो चीजें आपको गिवन है और इससे आपको निकालना है इनिशियल प्रेशर, प्रेशर एट एंड ऑफ 10 मिनट एंड रेट कांस्टेंट। तीन क्वेश्चन पूछे। ठीक, तो पहला आंसर है इनिशियल प्रेशर है 90। कैसे आया 90? हमने इनिशियल प्रेशर शुरू में मान लिया P0 था, तो ये नहीं था, ये नहीं था। जब रिएक्शन खत्म हुई बेटा, जब रिएक्शन खत्म हुई तो पूरा P0 रिएक्ट कर गया, समझ में आया? पूरा P0 रिएक्ट कर गया तो 2P0 ये बना, इधर आगे आ जाओ, दिक्कत आ गई, और P0 ये बना। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं भैया? ये बैलेंसिंग है ना, 1 2 1। जब P0 रिएक्ट करेगा 2P0 P0, अच्छा जो रिएक्ट कर गया वो खत्म हो गया। तो जब रिएक्शन खत्म हुई तो 2P0 और P0 यानी 3P0 बन गया। 3P0 की वैल्यू कितनी है? 270। इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर 270 है, इसका मतलब P0 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। तो भैया पहला क्वेश्चन तो आपका समझ में आना चाहिए, इसका आंसर 90 mm। पहले क्वेश्चन को लिख लो, कोई डाउट है पूछ लो। पहला क्वेश्चन क्लियर है। 90 कैसे आया? कि हमने कहा भैया रिएक्शन खत्म हो गई और रिएक्शन के खत्म होने के बाद प्रेशर ये है और इसलिए शुरू का प्रेशर ये। मिटा दूं? अगला क्वेश्चन बताऊं? इसका सेकंड पार्ट है प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद का प्रेशर कितना है, इसे मिटाऊं तभी बताता हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, आपको 10 मिनट के बाद का प्रेशर टोटल दे रखा है। 10 मिनट के बाद कितना प्रेशर हो गया? 170। शुरू में कितना था? 90। ठीक है, शुरू में प्रेशर था 90, ये 0 ये 0। 10 मिनट में x रिएक्ट किया, 2x बना और x बना। 10 मिनट के बाद ये बचा कितना? 90 माइनस x। बोलो यहाँ से क्लियर? तो 10 मिनट के बाद टोटल प्रेशर 276 का कम है, तो 10 मिनट के बाद ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तीनों चीजें तो है। तो इन तीनों को ऐड करो, जब आप ऐड करोगे तो शायद आपको दिख गया 90 प्लस 2x, ये x और ये x कट गया और ये वाली वैल्यू 176 है बच्चे। तो इसका मतलब 2x की वैल्यू आ गई 86, है ना? 76 और 10 86, 2x की वैल्यू 86, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 43। यहाँ तक समझ में आया? व्हाट इज x? कितना रिएक्ट कर गया? कितना रिएक्ट कर गया? 43। तो ये बचा कितना? पूछा उन्होंने, 90 लिया था, 43 रिएक्ट कर गया, 47 शायद बच गया। तो सेकंड आंसर 47 है। बोलो भैया पहले दो आंसर क्लियर हैं? पहला आंसर कैसे निकाला भाई? हमने कहा पूरा 90 रिएक्ट कर गया और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर दूसरा आंसर हमने कैसे निकाला? हमने कहा भाई 90 इनिशियल प्रेशर था, उसमें से कुछ रिएक्ट किया और उसकी बैलेंसिंग कर दी उस हिसाब से रेशियो में, और फिर कहा कि भाई इस समय 90 प्लस 2x की वैल्यू इतनी है और मैथमेटिक्स करके x निकाला और बताना ये था कि वो a बचा कितना। तो भैया a 47 बचा है, कोई दिक्कत? अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर तो पहले ही पता है, तो भैया के, बेटा बैठो आ रहे हैं जरा पढ़। तो के कैसे निकालेंगे? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम, टाइम 10 मिनट है, लॉग इनिशियल 90 था, ए कितना था और 10 मिनट बाद बचा कितना था? शायद 43 रिएक्ट किया था, सॉरी, तो 47 बचा था। तो 90 माइनस 43 रख के 47। और गारंटी दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में जब बोर्ड में आएगा तो log 90 और log 47 इनकी वैल्यू गिवन। ठीक है, और जब ये, और हो सकता है 90 ना देके log 3 की वैल्यू दे, तो वो जानते हैं ना log 3 से log 9 आ जाएगा आराम से, log 2 और log 3, है ना? तो log 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि और फिर log 10 तो 1 ही होता है, तो वो कोई और वैल्यू दे दे तो भी आप निकाल सकते। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, के का आंसर आपका। बस याद रखना है कि यूनिट सही रखें। यूनिट क्या रखते हैं? खाली, अब देखा नहीं आपने इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में मिनट, मिनट है,
अब यही गलती हो जाती है एग्जाम में कि हम यूनिट लिखते समय रेटिंग यूनिट सेकंड है, अधिकतर तो सेकंड ही होता है, तो सेकंड लिखते। और ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज्यादा बच्चों की यही गलती होती है। क्या होती है, हम सॉल्व करते हैं 10 मिनट आंसर आ जाता है, जब 10 आ गया हमारा आंसर, हम 10 ऑप्शन ढूंढते, वहाँ ऑप्शन होता है 600 और 10 की जगह और कोई वैल्यू होती है, या 10 सेकंड होता है, 600 सेकंड होता है, तो 10 सेकंड इनवर्स गलत है, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 600 हो जाएगा, है ना। तो वही है, मतलब मेरा कहने में सेकंड में चेंज करके ऑप्शन, क्योंकि ये तो मिनट इनवर्स था ना, तो 1/10 जो भी है सॉल्व कर लिया। क्लियर, मिटा दें। क्वेश्चन में कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये वाले क्वेश्चन की एक दो और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको, ये अधिकतर आपको, ठीक है। ये देखिए क्या है क्वेश्चन, कि ये एक गैस है ए, वैल्यू थोड़ी चेंज कर ले रहा हूँ, ये चेंज हो रही है बेटा 2 या 3b प्लस c में चेंज हो रही है, ठीक है। और दे रखा है इसका इनिशियल प्रेशर P0 है या P0 है, और प्रेशर आफ्टर टाइम T PT है, आफ्टर टाइम T, ठीक है। T टाइम प्लस PT है। कैलकुलेट K, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट K। पहले आप खुद ट्राई करिए, मैं इन बच्चों को मिला तो आओ नवाज, आओ राजन, ऐसे हो जो आ गई लेकिन कौन से देखो, क्योंकि इस बार भी जितने भी परसेंटेज डोनेशन नहीं ली उन्होंने, घर में लेते हैं हम लोग डायरेक्ट करते ही रही होगी ऑनलाइन, 6 महीने हो जाएगी पहले इंजीनियर तो बन ही गया और 3 साल लग गया, लेकिन दोनों पहले 6 महीने मर गए, यही सब यही सब उसी में आपका सिलेंडर गिर गया। तो मुलाकात जा रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा पाई पढ़ा दो। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा। ओके ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, क्या रखते हैं। अब इसके बाद, अब बच्चों इसका आंसर क्या आया, किसी बच्चे ने किया हो तो बताओ। नहीं किया, चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए P0 शुरू का प्रेशर, इस समय ये नहीं है, ये नहीं है, इनका प्रेशर नहीं है। सपोज यहाँ से X क्रिएट किया, सपोज X क्रिएट किया तो ये 3X बना और ये X बना और ये बच गया P0 माइनस,
और आपका जो टोटल प्रेशर हो गया पीटी जो दे रखा था इतने टाइम के बाद का, वो हो गया P0 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस एक्स, दैट इज P0 प्लस 3x। ठीक है, P0 प्लस 3x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 3x इज इक्वल टू, ये 3x निकालना है, तो PT माइनस P0, यानी x की वैल्यू आ गई PT माइनस P0 बाई 3। ये बच्चों आई x की वैल्यू। यहां तक समझ में आया? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान के चलेंगे, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड आफ्टर टाइम T प्रेशर ऑफ A, ये रखा जाता है। दैट मीन्स ये जो x आया है इसे यहां फिट करना है, x की वैल्यू यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं इसी में कर दूंगा भाई, मैंने इसको मिटाया और मैंने लिख दिया PT माइनस P0 बाई 3। ठीक है, PT माइनस P0 बाई 3। अब जरा देख लो यहीं पे, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये एलसीएम लिया, 3 यहां आया और ये एलसीएम के बाद 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो 2.303 अपॉन T लॉग 3P0 ऊपर हो गया। अब ये 3P0 था, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस और P0 से भी पहले माइनस, यानी प्लस हो गया। तो 3P0 ये और ये P0 मिला के हो गया 4P0 माइनस खाली P। तो ये इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन आपको दिखानी होगी बच्चों फॉर K। K के लिए बेटा आपको ये इक्वेशन पूरी दिखानी पड़ी। ठीक है, आई होप सो क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों दोबारा। एनीवन हैविंग डाउट? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। ठीक बेटा, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे और वेल नोन इक्वेशन का दूंगा, ट्वाइस अमोनिया डिसोशिएटिंग इनटू N2 प्लस 3H2, ये इसमें टूट रहा है। ट्वाइस अमोनिया डिसोशिएटिंग इनटू N2 प्लस 3H2। बताइए बेटा, इस इक्वेशन के लिए वही P0 और PT गिवन है, वही वाले दो वर्ड हैं, और इस टर्म में मुझे आंसर चाहिए, इस टर्म में। ठीक है बेटा, बोलिए बच्चों। अब देखते हैं कौन जल्दी करके बताएगा। इंक ले लो यार। अरे यार इंक और बोले यार। हाँ बच्चों, टू P0 अपॉन, सही है यार? नहीं नहीं, एक बार चेक करो फिर से बेटा, एक बार फिर चेक करिए, मुझे गलत लग रहा है आपका। एक मिनट, क्या बात, तुमने शुरू भी नहीं कर पाए अभी तक? है पिछले भी कायदे से नहीं लिख रहे हो? क्या बात है यार, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? एक सेकेंड, तुम्हारा क्या आया था? तुम भी नहीं कर पाए अभी तक, क्या फायदा फिर? हाँ बेटा, देखें क्या कह रहे हो आप। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, गलत आ रहा है आपका थोड़ा सा, मुझे भी गलत लग ही रहा था, इसीलिए मैंने कहा। हाँ ऐसा कुछ आ सकता है। नहीं, आप तो मुझे ये वाला फॉर्मूला बताओ इस भाषा में पुटअप करके। चलिए देखते हैं इन उनकी गलती कहाँ थी। बेटा आपने किया हो वंशिका, तो आप बता दीजिए। बेटा किया आपने वंशिका? यस सर। सर आंसर आ रहा है 2.303 बाय T log P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। आपका आंसर आया 2P0 माइनस PT। चलिए देखिए बेटा कहाँ गलती है इन लोगों की और क्या आंसर। देखिए ये रहा P0 शुरू का प्रेशर बच्चे,
ये नहीं है, ये नहीं है। इसमें से आपने जो लिखा है मैं भी वही लिख रहा हूँ, 2x टूट रहा है, 2x टूट रहा है, गलती समझ में आ गई। तो ये x बन रहा है, ये 3x बन रहा है, ठीक। अब ये बच कितना रहा है, P नॉट माइनस 2x। टोटल प्रेशर कितना आ गया, PT। बच्चे PT की वैल्यू आ रही है P नॉट प्लस 2x। इसको प्लस करेंगे तो P नॉट प्लस 2x। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, PT माइनस P नॉट, ये आ रहा है 2x। तुम्हें x निकालना ही कहाँ है, तुम्हें तो 2x चाहिए। तुमने x निकाला ही क्यों, तुम्हें 2x चाहिए। अब ये तुम्हारा 6 कैसे आ रहा है, पता नहीं क्या कुछ गलत किया होगा। अब कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log p नॉट अपॉन p नॉट माइनस 2x। अरे a जितना लिया वो ऊपर दिखाएंगे और जो बचा वो नीचे दिखाएंगे, p नॉट माइनस 2x बचा है, 2x की जगह ये आया है। वेरी गुड, आपका आंसर सही है बेटा वंशिका। और जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 2p नॉट माइनस PT, शायद आपने यही बोला है। यस सर, यही आंसर आया था। वेरी गुड, P नॉट अपॉन 2p नॉट माइनस PT, ये आएगा। वेरी गुड, अब आया समझ में आप लोगों को, अब कर लोगे। एक और देना पड़ रहा है क्योंकि सबका जितने बैठे हैं यहाँ पे ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन वाले, सबका गलत था। कोई डाउट है अब कर लोगे? चलो अब एक और इक्वेशन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है भैया, अब इज्जत रख लो, इतने क्वेश्चन गलत मत करो। ट्वाइस SO3 टूट रहा है ट्वाइस SO2 प्लस O2 में। मैं तो आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं, उसमें कोई ABC नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लिख के। ट्वाइस SO3 टूट रहा है ट्वाइस SO2 प्लस O2 में। बताइए बेटा अब क्या आएगा ये? वही P नॉट PT, और PT का मतलब टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T, P नॉट का मतलब इनिशियल प्रेशर। अब करिए। ठीक है, करो बेटा। सर हो गया। बोलो बेटा क्या है आपका आंसर? सर लॉग के बाद P नॉट अपॉन हाँ 3p नॉट P नॉट माइनस 2pt। वेरी गुड, सही है। बाकी लोग, आप लोग भी बताओ बेटा, यहाँ इनका आंसर आ भी गया और होपफुली एकदम सही भी है। बोलो। 2PT माइनस P नॉट, चेक करो एक बार, चलो मैं लिखता हूँ। देखिए आप बोलो बेटा इधर, बोलो। हाँ P नॉट अपॉन 3p नॉट माइनस 2PT, यही आना चाहिए। फिर भी एक बार देखते हैं बोर्ड पे। बेटा ये रहा P नॉट शुरू का प्रेशर, इस समय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 2x रिएक्ट करेगा, 2x बनेगा और x बनेगा, P नॉट माइनस 2x बचेगा। PT की वैल्यू अगर आप निकाल रहे होंगे तो P नॉट प्लस x दिख रहा होगा, क्योंकि ये और ये कट जाएंगे। और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो PT माइनस P नॉट आएगा x। और k इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग P नॉट अपॉन बेटा P नॉट माइनस 2x है, तुम्हारे पास तो x ही आया है तो डबल करके रखेंगे आप, कॉमन सेंस। तो ये PT माइनस P नॉट और ये डबल भी करना है, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2P नॉट और ये भी P नॉट, तो 3P नॉट हो गया ना, और ये 2PT हो गया। तो k का फॉर्मूले में लॉग के बाद P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस 2PT ये आ जाएगा, और बाकी जो लिखना वो तो लिखोगे ही आप। ठीक है, ये अब क्लियर है? ठीक, तो वही है, आपने 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने उससे और जो रिलेटेड हो सकते थे वो भी अब आपको करा दिए।
और पूछिए तो मैं आपको और करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आपको इन किस लेवल के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, और इसीलिए मैंने आपको एक रिवीजन बुक भी बता रखी है। और ऑब्वियस सी बात है, मेरी इच्छा थी पहले 40 उसके आज डिस्कस होते, अगले 40 मंडे को डिस्कस होते, 80 क्वेश्चन का चैप्टर है, पूरा हो जाता अगर आप करके लाते। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूं, बुक में हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन है, हर टाइप का, जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी बुक में है। तो जब आप हर टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और आपको जो जो प्रॉब्लम आएगी वो पूछोगे, तो फिर ये हो जाएगा जिसमें भी आपकी प्रॉब्लम आएगी उसके आगे पीछे उससे इंटरलिंक एक आध पॉइंट अगर छूटा होगा पहले या कम प्रैक्टिस होगी तो वो करा दूंगा। लेकिन आप करके नहीं लाओगे तो बेटा मैं तो चैप्टर ही पढ़ा सकता हूँ, वो तो पढ़ा चुका हूँ, रिवाइज भी करा चुका हूँ। तो अब तो प्रॉब्लम्स का टाइम है, और प्रॉब्लम भी मैं डायरेक्ट ये नहीं कह रहा हूँ घर से प्रॉब्लम कर लाओ, पहले रिवीजन में भी हमने एक बार एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब न्यूमेरिकल या थ्योरी अब आपको बुक से, जो मैंने आपको रिकमेंड भी कर दी, इसी किताब से करो, सारे क्वेश्चन लाइन से, और उसमें जैसे ही आप पूछोगे तो मैं दो चार आगे पीछे इधर उधर के और बता दूंगा, फिर आपका पूरा चैप्टर ठीक से तैयार हो जाएगा। ठीक है कोई क्वेश्चन किसी के पास, डाउट? हाँ हाँ पूछो। देखो भाई, रीजन असर्शन इस साल से ही इंक्लूड हुए हैं तो आने ही है, तो यू हैव टू फोकस ऑन रीजन असर्शन। तो अगर किसी को मिल रहे हैं रीजन असर्शन, अरे इस बुक का ही तो है ये तो। चलिए देखिए क्वेश्चन है इनका, असर्शन, असर्शन समझते हो गया है ना, और रीजन, असर्शन को हिंदी में शायद कहते हैं वाक्य कथन, और रीजन को कहते हैं उसका रीजन। ठीक है, तो द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2 plus Br2 twice HBr appears to be 2। एक रिएक्शन है जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 दे रखी, मान लेंगे सही है, तो असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा असर्शन को 2-3 बार जरूर पढ़ा करो, और जब आपको लगे कि हाँ असर्शन झूठा है, गलत है, मजे की बात है, क्योंकि उस पर कुछ सोचना ही नहीं, चौथा ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन 4 एक ही बार होता है जब असर्शन गलत हो। अब असर्शन सही है तो शुरू के 3 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 1, 2 और 3। 1 ऑप्शन कब होता है, असर्शन सही हो, रीजन भी सही हो, और रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन हो, तो 1 है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, एक ईस्ट की बात कर रहा है, एक वेस्ट की बात कर रहा है, तो दोनों बातें सही हैं, लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो उसका रीजन नहीं है, तो 2 होता है। और अगर फर्स्ट सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन झूठ है, गलत है, नॉट पॉसिबल है, तो 3rd होता है। और फर्स्ट ही गलत है तो 4th होता है। तो हमारी तो इच्छा होती है फर्स्ट ही गलत मिले, कम से कम ज्यादा सोचना ही ना पड़े, है। तो पहला पॉइंट तो हो गया, फर्स्ट सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट कहा गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन ए गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 है, और इसका मतलब स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट किए होंगे। अच्छा, दोनों ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं H2 plus Br2, इसका मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हुई है। दोनों बातें सत्य हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो 1 आंसर बढ़िया है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बोलो बेटा, और कोई क्वेश्चन? तो ये तुमने बुक डाउनलोड कर ली पूरी, ये फोटो खींच ली? ले हाँ चलो बढ़िया, लेकिन फोटो से ना पढ़ाई, हाँ मतलब पढ़ाई मुश्किल से होती है इससे, फोटो से। हाँ, अगर डाउट्स हैं, डाउट्स फोटो खींच के ले आओ, बुक नहीं लाना चाह रहे, डाउट्स ले आओगे तो डाउट्स से। और कोई बच्चा लाया कोई क्वेश्चन बच्चों? वेरी बैड, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है बच्चों, हम मोस्ट प्रोबेबली मंडे को अनाउंस कर देंगे आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिससे कि वो बच्चे जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया या वैसे है तो उन्हें और टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आप मुझे इतना बस बता दो, आप कैसे टेस्ट देने में इच्छुक हो, पार्ट या कंप्लीट सिलेबस, चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज? यूनिट होती है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये चारों चैप्टर फिजिकल के देंगे या 2-2 ऐसे करके चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज में फिर 15-16 हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं, ऐसा करेंगे जो बहुत छोटे चैप्टर हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में तो 2-2 चैप्टर इकट्ठे ही होने चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक इंटर रिलेटेड बहुत होती है। ये तो, अरे वो तो टेस्ट सीरीज होगी, हफ्ते में 2 टेस्ट, 1 टेस्ट संडे, ऐसे, मतलब जैसे अब कल की वैसे हम छुट्टी रखेंगे, संडे है, लेकिन अगले संडे से छुट्टी नहीं होगी, फिर आपका टेस्ट होगा संडे को।
और बीच में भी किसी एक दिन टेस्ट होगा। एक वीक में 2 टेस्ट होंगे अगर आपको एक एक चैप्टर का देना है तो। और अगर आपने पूरे सिलेबस के एक साथ ही देना है तो संडे संडे ही बहुत है, बहुत संडे आएंगे एग्जाम तक, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो एक मतलब हम चैप्टर 1 2 3 सबका देना चाहते हैं अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो सारे पेपर तैयार है, हमें तो खाली सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन समाने हैं, ठीक है। तो अब आप चैप्टर वाइज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो हम चैप्टर वाइज की शीट बनाएं, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मंडे को मैं आपको इसकी डेट शीट दे दूंगा, और बाई चांस ना दूं तो आप पिंक करेंगे, आप मंडे को मांगेंगे, थोड़ा अगर बाई चांस ना दूं तो ट्यूसडे तक फिर आपको पक्का मिल जाएगी। हाँ, वीक में 1-2 से ज्यादा मैंने टेस्ट इसलिए रख रहा हूँ, जिन बच्चों ने अब क्या है ना, जैसे अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब मैं कल से दूसरा रिवाइज कराना शुरू कर देता अगला चैप्टर, तो उन बच्चों को टाइम नहीं मिल पाएगा जो क्वेश्चन नहीं कर पाए या जिन्होंने पहले लेट ज्वाइन किया तो पढ़ा नहीं है, तो उनको पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए याद करने। जैसे ऑर्गेनिक में मैं फील कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक में जितने बच्चे पहले पढ़ चुके थे, अभी जो ऑर्गेनिक रिवाइज की है, जितने बच्चे पढ़ चुके थे वो तो साथ साथ बोल भी रहे थे, जिन्होंने शुरू में भी अटेंशन दिया। अब वो 1-2 बच्चे थे जिन्होंने शुरू में कम अटेंशन दिया था, नहीं पढ़े। अब मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ, वो साथ साथ नहीं चल पा रहे मेरे, तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है कि अच्छा उन्हीं के लिए बैच है, रिवीजन उन्हीं के लिए मेनली जो चल नहीं पा रहे उन्हें चलाना है ना। तो जिनको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दूर करानी है, तो फिर उनके लिए भी मैंने कहा भाई इनको गैप दूंगा कि एक दिन में मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हाइड करा दिया, फिर याद करो, फिर प्रॉपर्टीज कराऊंगा, फिर याद करो, मतलब थोड़ा गैप भी दूं, ठीक है। और टेस्ट होने से आपको थोड़ा बहुत गैप मिल जाएगा, उन बच्चों को जो वीक है उन्हें अच्छा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और जो नॉलेज वाले हैं, जो पहले से कर रखे हैं, उनको एक टारगेट मिल जाएगा कि भैया इस वेडनेसडे ये टेस्ट है और इस संडे ये टेस्ट है। वेडनेसडे एंड संडे आर मोस्ट कॉमन डेज होते हैं हमारे टेस्ट के, तो ये ऐसी शीट बनाएंगे, ठीक है। चलो बेटा आज तो कर नहीं सकते, हैव ए नाइस टाइम, पढ़ के आइए।